हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपके करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की आवश्यकता है, एंड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, क्या गाइडेंस है, कौन सी डायरेक्शन आपने चूज करनी चाहिए, एंड आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप अभी कुछ इनर वर्क या इनर हीलिंग कुछ कर रहे हो आप खुद के लिए, तो वहां पर आपको क्या और अच्छा करने की ज़रूरत है, या क्या कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, क्या रोक देने की ज़रूरत है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जानना। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड सभी मैं आपके सामने रखूंगी, बट पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप्स आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पर, वहां पर आपके बर्थ डेट के हिसाब से आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कई बार कि हमने जो ऑप्शन लिया या हमने जो रीडिंग देखी वो रेजोनेट नहीं करी, तो अब हम क्या करें। तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, तीसरा भी देख सकते हो, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपको उसके साथ जाना है और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसे फॉलो करना है, ठीक है। सो कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है आपका दूसरा ऑप्शन, और ये है आपका तीसरा ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक या दो कार्ड्स आप चूज कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए उसी के साथ में आपको जाना है। और दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही, आप चाहें तो बर्थ डेट के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहीं से आप कांटेक्ट करें हमसे। कोई और अगर आपको जानकारी देता है किसी भी तरीके की, आपको व्हाट्सअप नंबर देता है या मोबाइल नंबर देता है या फिर आपको वेबसाइट का लिंक देता है और कहता है कि भाई ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है या ये सुरभि का है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हो, तो आपको नहीं सुनना है, आप सीधा यहीं पर आइए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जो भी डिटेल्स है वहाँ से आप कनेक्ट होइए, ओके। बाकी जिन लोगों की रीडिंग्स बुक हो चुकी हैं, अभी जब मैंने स्टॉक डाला था उसके बाद फिर काफ़ी रिचुअल्स वगैरह करने को हो गए थे, सो वो करना था, तो मैं रीडिंग्स कंप्लीट नहीं कर पाई, तो उन सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आज से उनकी रीडिंग होना शुरू हो जाएगा, सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट होगी मैं अगला स्टॉक ले आऊँगी, और क्षमा चाहूँगी इतने दिन का गैप हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी करने के लिए, और करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, राइट। आप थोड़ा स्लो हो जाते हो ऐसे मोमेंट में। मैं हालांकि बहुत कोशिश कर रही थी बैलेंस्ड रहने की, लेकिन देन मम्मा थी। एनीवेज, तो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना चाहिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए एंड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, ठीक है। सो 3 कैटेगरीज हैं, जिनको तीनों का देखना है तीनों का देख सकते हैं, और जिनको सिर्फ एक ही कैटेगरी को देखना है तो वो सीधा टाइम स्टैम्प पर वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये फिर बोलने लग जाते हैं कि अरे आपने फिर करियर का नहीं बताया, आपने लव लाइफ का बताया, या फिर बोलते हैं आपने लव लाइफ का नहीं बताया, सिर्फ करियर के बारे में बात करी। तो मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स रख दिए, तो आप चाहे तो तीनों का देख सकते हो, चाहे तो एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप करते हो, बस आपके लिए गाइडेंस जो भी होगा मैं देखूंगी कि अभी हाल फिलहाल में आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए,
अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, अपना परसेप्शन कैसा रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या कुछ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, जो भी होगा वो हम चेक करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। Oh wow. Okay. काफी टैलेंटेड हैं आप लोग। Just a minute. ये इसके नौजिया पे इस डेक से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है, मैं इस कार्ड को साइड में रख रही हूँ। इसको डेविल की वजह से डेक को साइड में रख रही हूँ, दिखा नहीं सकते गाइस। ओके, एक कार्ड इस वाले डेक से ले लेते हैं। ओह, स्पिरिट ऑफ द साउथ। ओके, सो आई थिंक जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, मेहनत बहुत कर रहे हैं वो लोग। चैरिटी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अपना समय लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। जहाँ पर भी उनको लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको हेल्प की नीड है, वो वहाँ आगे बढ़ के जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, ये सोचे बगैर कि उनका कितना समय इसमें जाने वाला है। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, ऐसा दिखाई देता है कि अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ चैरिटी में भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो चैरिटी करने में, जैसे NGOs, ट्रस्ट वगैरह से जुड़े हो सकते हो, या अगर इनसे जुड़े नहीं हो, आपको भरोसा नहीं है, तो अपने दम पर आप जितना चैरिटी कर सकते हो वो कर रहे हो। लोगों को खाना पीना दे देना, या पैसे से भी मैं देख रही हूँ आप हेल्प कर रहे हो, चाहे वो आपको लोग रोड साइड पर मिलें, चाहे आपको मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के बाहर मिलें, चाहे वो आपसे जुड़े हुए लोग हों, मतलब आप के जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो भी आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं पैसे से, या फिर यूं ही कि भाई यहाँ आ जा, थोड़ा ये काम कर दे मेरे साथ में, भाई वहाँ चला जा, थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा ले, तो उसमें आप लगातार उनका साथ दे रहे हो। ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, मुझे फ्लो के साथ बढ़ना है, यूनिवर्स ये सारी सिचुएशन मेरे सामने ला रही है, तो मुझे इसी के साथ में आगे बढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने। सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो लगभग आपने काफ़ी हद तक ये सीख लिया है कि यूनिवर्स जब आपको जिस दिशा में भेजे, उस दिशा में मुझे कैसे चलना है। देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी तरीके के परिवर्तन को अपनाना। ये सुनने में तो बहुत आता है कि हाँ, यूनिवर्स परिवर्तन चाहती है, आप उसका उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ आगे बढ़ो, और हम भी ये सोचते हैं कि हाँ, हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबके वश का नहीं होता। बट आप बखूबी, बड़े ही अच्छे से उसके साथ, उस फ्लो के साथ जा रहे हो आगे, और हर बारी कुछ नया ट्राई कर रहे हो। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो
और आप कोई भी ऐसा आइडिया लगाते हो जिससे कि आपकी एक अलग पहचान उस ऑफिस में बने, उस कंपनी में बने, अगर वो ट्रिक काम नहीं करती है तो आप कुछ और नया करने की कोशिश करते हो। वैसे ही बिजनेस में है, अगर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन में आ गए हैं तो आप उनसे कैसे बाहर, उस कंपटीशन से कैसे बाहर खड़ा होना है, आगे निकलना है, उसके लिए आइडियाज़ लगाते रहते हो, यूनिक आइडियाज़ लगाते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। आपकी वो वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही ना बैठ के रोने वाली। अगर चैलेंजेस हैं तो आप फेस करने के लिए तैयार हो, वो शक्ति आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। एंड एक्चुअली आपने जो ऑप्शन चूज किया है ना, ये वाला जो कार्ड आपने चूज किया है ना, इसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसा ही है, ये भी हीलिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस को अपने कर्मा के जैसे या कार्मिक क्लींजिंग के जैसे देख रहे हो। आपको लग रहा है कि ओके ये चैलेंजेस मेरे सामने इसलिए हैं सो दैट मैं इनसे फाइट करूं और ये चैलेंजेस जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीखूं, ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, ताकि लोगों को मुझ पर प्राउड हो, ताकि मैं अपने में संतुष्ट रह सकूं, ताकि मैं कई लोगों का भला कर सकूं। वो वाली कहीं ना कहीं इच्छा आपके मन में है। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, रीजन बस ये है जानने का कि जो आप कर रहे हो वो सही है क्या, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है या फिर कुछ और ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, बट क्या पता कुछ ऐड करने के लिए भी आ जाए। एग्जाम्स जब हम देने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं 1-2 महीने पहले, जब तगड़ी पढ़ाई चलती है, तब भी हमारा यही रहता है राइट, कि हाँ नोट्स इतने तैयार कर लिए लेकिन थोड़ा इधर उधर भी ताक झांक कर लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उस पर मेहनत नहीं लगाएंगे, लेकिन ठीक है अगर याद हो गया तो हो गया, ऐड कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेते कि ठीक है एग्जाम में काम आएगा। तो वही चीज कहीं ना कहीं आपके साथ है, क्योंकि आपकी एनर्जी जरा भी मुझे तकलीफ नहीं दे रही, मुझे हैवीनेस नहीं फील हो रहा है। अदरवाइज जब बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी होती है, हैवी एनर्जी होती है, एनर्जी लो होती है, तो उनके बारे में रीड करने में ना हम लोगों की बहुत एनर्जी जाती है, बिकॉज एनर्जी में जाकर ही सारा काम हो रहा है राइट। तो हम जब उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं तो हमें वो हैवीनेस फील होता है, हमें हेडेक होता है। कई बार आपने देखा होगा बोलते बोलते हम लोगों के थ्रोट में भी इश्यूज होते हैं, जब जिनको थ्रोट चक्रा जिनका ब्लॉक होगा राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो बड़ा हल्का महसूस हो रहा है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि आप जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हो, ना कि उसको धिक्कारने की कोशिश कर रहे हो कि किस्मत में बुराई है, जर्नी में बुराई है, भगवान बुरे हैं, यूनिवर्स बुरी है, वो सब उसमें टाइम नहीं लगा रहे आप। आपको ये है कि मुझे इसके साथ, ये जो मुझे मिला है मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। नाउ अब पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है इसके बाद भी। हाँ, एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, जो कि जिसके लिए यूनिवर्स ने यहाँ पर कार्ड्स दिए हैं, वो ये कि अगर आपको इंस्टेंटली कुछ चाहिए, जैसे कि आपने इधर काम किया और आपको 1 से 1.5 महीने में ही उसका रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हो इंस्टेंटली मुझे, क्योंकि अभी है ऐसा टाइम, हम सभी लोग यही कर रहे हैं। हम दवाइयाँ लेते हैं तो ऐसी दवाइयाँ चाहते हैं जिनसे तुरंत हमें फायदा हो जाए। अगर हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि लोग चाहते हैं कि बस 1 हफ्ते में ही हमारी स्किन बेटर हो जाए, हमें ग्लो आ जाए, हम गोरे हो जाएं, या हमारे बाल लंबे हो जाएं या शाइनी हो जाएं। हम चाहते हैं तुरंत के तुरंत ये काम हो। अभी की जनरेशन ऐसी है। तो वो चीज, मैं ये नहीं कह रही आपका नेचर वैसा है, क्योंकि आप मुझे काफी स्टेबल दिखाई दे रहे हो, मतलब सोच समझकर आगे बढ़ने वाले, बट क्योंकि टाइम ऐसा है, रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो चीज हो जाती है ना कि हमें भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज थोड़ी खटकती है आपको कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुरंत की तुरंत क्यों नहीं चीजें मिल रही हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बोला है कि जो आपका टैलेंट है, जो आपके स्किल्स हैं, जिस भी फील्ड में आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, अर्न किया है, उसके साथ में आप आगे बढ़िए, कंटिन्यू करिए, इसको बीच में रोकिए मत, और ये मत सोचिए कि कब इसका फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो वो कहीं ना कहीं उसका जो फल है ना वो इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप न्यू ट्रिक्स अपनाते रहते हो सो दैट आपका यूनिकनेस लोगों को देखने को मिले, आपकी मेहनत लोगों को देखने को मिले, आपको प्रॉफिट भी हो। और वो जो आप आइडिया लगाते हो वो कई बार आपको लगता है कि काम नहीं किया, फिर आप दूसरा कुछ और लगाते हो। तो जो चीज आपको लगती है कि आइडिया काम नहीं किया, एक्चुअली वो सामने से नहीं किया होता है, बट उसका असर होता है, सामने से आपको नहीं दिखेगा। जैसे आपने कोई आइडिया लगाया कि भाई इस महीने प्रमोशन हो जाना चाहिए, या सैलरी इतनी बढ़ जानी चाहिए, या फिर आपने आइडिया लगाया कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके इस महीने में इतने बिक जाने चाहिए, राइट। वो नहीं बिके, प्रॉफिट नहीं आया, बट आपने कुछ तो आइडिया लगाया था, राइट।
तो पैसा नहीं आया, प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन जो आपने मेहनत लगाई ना, वो उस मेहनत से जो आपको फल मिलना है वो मिलेगा जरूर। अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा। सारी चीजें ना धीरे से आगे बढ़ रही हैं। क्यों? रीजन ये है कि जब यूनिवर्स पहली बार जो आप आइडिया लगाओगे, जब वो उसको ऐसे दिखाएगी कि ये विफल हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये विफल हो गया, तो आप कुछ और सोचोगे, फिर कुछ और ट्राई करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हो। वैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने कोई एक आइडिया लगाया, समझो इस बात को, कोई भी एक आइडिया लगाया, उसमें आपका काम बन गया, तो आपका क्या हुआ? आप वहीं पर रुक गए। यही होता है, सभी लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ है, ज्यादातर लोगों के साथ ही है। उन्होंने कुछ भी नया ट्राई किया, वो काम बन गया, वो वहीं रुक जाते हैं। फिर आगे बढ़ते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद, ऐसा होता है, तुरंत नहीं बढ़ते। या फिर जब उनको उसमें दिक्कत आती है, जैसे आपने कोई बिजनेस किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है, आप दूसरा क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। तब करोगे जब आपको लगेगा कि यार ये बिजनेस ना थोड़ा सा थम रहा है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, राइट? उस वक्त फिर आप सोचते हो, टीम बनाते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। आपके साथ क्या हो रहा है? आपको यूनिवर्स इसी समय में बता रही है, जो साल कह लो या ये महीना कह लो, कि आप में कितना टैलेंट है। तो उस टैलेंट को जानने समझने के लिए आप जो भी आइडियाज लगा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि भूल जा रहे हो। अगर भूलने की समस्या है ना, तो आपने जहां जहां जो ट्राई किया है वो डायरी में लिखते चले जाओ कि भाई ऐसी समस्या थी, मैंने ये आइडिया लगाया था, ऐसी समस्या थी, मैंने ये ट्रिक लगाई थी, ऐसी समस्या थी, फिर मैंने ये किया। सफल हुआ कि विफल हुआ वो छोड़ दो, आपने किया क्या, कुछ कहाँ, कैसे दिमाग लगाया, कैसे अपना प्रोडक्ट जो था उसे सेल किया, या कैसे किसी के साथ में पार्टनरशिप करी, या आपने अपने प्रेजेंटेशन को कैसे रखा। भले ही वो विफल हो गया, आपको फिर भी नोट डाउन करना है, क्योंकि आपने वो चीज सोची, आपको ये समझ आया ना कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, राइट? आप किस हद तक जा सकते हो, ओके? तो वो आपने नोट डाउन करना है, सो दैट आपको याद रहे। वो चीज अभी आपको लग रही है कि काम नहीं करी, आप देखना कुछ महीनों बाद जो आपने अभी किया है ना, लोग आगे चलकर बोलेंगे आपने वो जो पोस्ट डाली थी ना, या आपने वो जो प्रोडक्ट उस वक्त बनाया था ना, उसकी वजह से हम इम्प्रेस हुए थे, उसकी वजह से आज हम आए हैं आपके पास। या आपने वो जो प्रेजेंटेशन रखी थी ना, उसमें मैं इम्प्रेस हुआ था या हुई थी, और आज मैं आपको ये प्रपोजल दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी में आकर काम करो, ओके? ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो काम कर रहे हो और जिस तरीके से कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही करते जाओ। मत सोचो कि फल अभी क्यों नहीं मिल रहा जल्दी से। ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, और जो सही है उसके साथ आगे बढ़ना है। आपका दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए, वो चीज करो। वो मत करो जहां पर आपका दिल नहीं लग रहा, जहां पर आपका दिमाग नहीं लग रहा, और जहां पर सिर्फ आप काम कर रहे हो सो दैट पैसा आ सके, ठीक है? ये चीज है। अब आप देख लो आपका बिजनेस या जॉब क्या है। सो अगर चेंज करना पड़े तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वो करो जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकते हो। कब कर पाओगे? जब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप दिल से कनेक्टेड हो, जिससे आपकी सोल कनेक्टेड है। अगर आप कुछ दिखावे में कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल आएगी। जहां पर आपकी आत्मा का जुड़ाव आपको लगता है ना, वो काम आपको करना है। ये जो कार्ड है ये वही बताता है, फायर एनर्जी को दिखाता है। जो भी काम करने में ना आपको महसूस होता है कि आपके अंदर एनर्जी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, तेज आ गया, आपके फेस पर जो हम बोलते हैं ना, अरे चेहरे पर तेज है, तो वो तेज आना चाहिए, आपका ऑरा चमकना चाहिए। कोई भी ऐसा काम, जैसे कि मैं जब डोनेशन करती हूँ, मैं चैरिटी करती हूँ ना, तब मेरे साथ ये चीज होती है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करती हूँ, तब मेरे साथ ये होता है। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि यार तू उस जगह जाती है वहाँ चैरिटी करने या डोनेशन या कुछ भी करने के लिए, तो जब वो मैं फोटोज वगैरह शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो बोलते हैं यार अलग ही तेरे चेहरे पे तेज लगता है, तू अलग ही निखरी निखरी सी लगती है। तो वो चीज़ है। तो ऐसा क्यों है? उस मोमेंट में क्या हो जाता है ऐसा मोमेंट में ये हो जाता है कि मैं अंदर से खुश होती हूँ, तो खुश होने की वजह से वो चमक दिखती है चेहरे पर, राइट? तो ऐसा है। तो वही आपको बोला गया है कि उस फायर को वापस से जगाने की कोशिश करो, या कोई भी ऐसा काम करो जिससे कि आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, या आप चमकने लग जाते हो। मत सोचो कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतना धीरे से क्यों हो रहा है। लॉस हो रहा है तो हाँ सोच समझ कर आगे बढ़ो, लॉस नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वही करो, आगे चलकर आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है अभी नहीं आपको दिख रहा है, ओके? तो आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी जर्नी, ठीक है?
सो ये है आपके लिए आज का गाइडेंस। तो जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और सोच रहे हो कि स्टक क्यों है, बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, चीज़ें जल्दी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही, अरे उसका तो बड़ा फायदा हो रहा है बिजनेस में, अरे उसको तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट उसके पास हो रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उसने अपना इंस्टाग्राम शुरू किया, इतने सारे फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, उनका रहने दो, उनका अपना टाइम है, सबका अपना टाइम आता है। जब आपका अच्छा टाइम आता है तो जो आप जैसा नहीं कर पा रहे वो आपको देखकर बोलते हैं। और अभी भी ऐसा है, अभी आप जितना कर रहे हो ना, और जो आप जितना भी नहीं कर पा रहे वो आपको देखकर रो रहे होंगे। तो आपको रोना नहीं है, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता। हर किसी के पास कभी कुछ तो ज्यादा होता है, हर किसी के पास कभी कुछ तो कम होता है। ये चीजें ऐसे ही चलती हैं। ओके, तो आप इनको रोक नहीं सकते। आपको सिर्फ अपनी जर्नी देखनी है, आपको दूसरों को नहीं देखना उनके साथ क्या है, क्योंकि जो टाइम उनका है वो कभी आपका भी था या फिर आपका आगे होगा, तो वो आपको देखेंगे। तो ये ऐसे ही चलता है। आपको सीखना है कि इसके साथ मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे इसके साथ रहना कैसे है। ठीक है, इस इमोशन को किस तरीके से बैलेंस करना है, सिचुएशन को बैलेंस कैसे करना है, मुझे चिंता मुक्त कैसे रहना है, ये हमारा पार्ट होना चाहिए पढ़ने का। ना कि ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों खो गया, ये नहीं होना चाहिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका गाइडेंस है आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ की, कि पर्सनल लाइफ में क्या करने की आवश्यकता है अभी हाल फिलहाल में। चलो देखते हैं। है गाइस, तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू है या नहीं भी है, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है, ये आपको क्या करना चाहिए इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ। Two of Swords, Five of Pentacles, alright, Ten of Pentacles. Okay, Six of Pentacles, bottom of the deck. Eight of Wands, Five of Cups, Nine of Cups, Knight of Swords, bottom of the deck. इस वाले डेक से भी देख लेते हैं। विंडो ना बंद करके आती हूँ, आवाज़ बहुत आ रही है आई थिंक। रियल जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। रोशनी पता नहीं थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन मेरे को विंडो बंद करनी पड़ी। ओके, ओके, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ जैसा भी है उसको लेकर, या अपने पार्टनर के साथ जैसा भी है उसको लेकर, सभी लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपने ना थोड़ा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा से मतलब है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के साथ में आपका मतभेद है विचारों का, ठीक है, ऐसे उनको ब्लैक पसंद है तो आपको वाइट, ठीक है, उनको वो वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर आप वेजिटेरियन हो वो नॉन वेज है, तो बड़े बड़े मतभेद, बड़े बड़े अंतर आप दोनों के बीच में हैं। अगर ये आपकी अपनी फैमिली है, जैसे आप सिंगल हो, आप अपने घर परिवार के बारे में जानने के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद आती है आपकी फैमिली को पसंद नहीं आती। जो प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते हो वो नहीं चाहते कि आप वो चूज़ करें। यू नो, आपको फ्रीडम चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों में से हैं। तो इस तरीके के डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको छोड़ने के लिए ये बोला गया है कि जब भी इन बातों पर बहस हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स जब हो रहे हैं उस वक्त अपना पक्ष आप रखो, ठीक है। बहस चल रही है ना, तो आप अपनी बात कहो,
और जैसे ही वो आर्ग्यूमेंट्स एंड हो तुरंत उसको भूल जाओ। गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है, बिकॉज आपके लिए ना भूलना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, ओके? और आपके लिए भूलना मुश्किल है। जैसे आपकी अगर बहस होती है आपके घर वालों से, वो भूल जाते हैं कुछ आधे घंटे में भी, और आपके लिए भूल पाना बड़ा मुश्किल है। आप 2-3 महीने तक याद रखते हो, या फिर ऐसा है कि आपको हमेशा ही वो याद ही रहता है। जैसे बचपन के भी जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको याद रह जाते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो आपको भूलने में दिक्कत है। बट आपको बोला गया है कि आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते आप सेलिब्रेट कर सको। ऐसा है, आपको एक तरीके से यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने स्वभाव को बदलें, ठीक है? वहीं अगर और लोग आपको ऐसे मिल रहे हैं जो चीज़ों को नहीं भूलते और आप भूल जाते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए दुखी हो कि आपके अगर आपके पार्टनर से झगड़े होते हैं या फिर घर वालों से झगड़े होते हैं और उसके बाद आप उसको भूल जाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी भूल जाए और वो नहीं भूल पा रहे हैं, देन ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? देन आपको समझना पड़ेगा कि उनका स्वभाव कैसा है और थोड़ा सा आप उनके हिसाब से खुद को बदलें और थोड़ा खुद के हिसाब से थोड़ा उनको भी बोलें कि वो आपके हिसाब से बदलें। अगर नहीं हो पा रहा है देन अगेन आपको उनके हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ? अभी आप लोग बोलोगे कि दोनों सिचुएशन में दी आपने हमें ही बोल दिया। इसलिए बोल दिया क्योंकि ये जो चीज़ है ना भूलने वाली, ये इमोशंस से कनेक्टेड है। अब आप किसी के इमोशंस को चेंज नहीं कर सकते, अपने कर सकते हो। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ। सामने वाले को आप नहीं बोल सकते कि आप अपने इमोशंस चेंज करो, क्योंकि जब आप बोलोगे वो नहीं सामने वाला समझेगा। ऐसे में आप दुखी रह जाओगे। तो आपको क्या करना है? खुद को ही चेंज करना है। अगर आप जल्दी भूल जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो और आप उनसे चाहते हो वो भी भूल जाए, अगर आप उनको कहते हो कि आप भी भूल जाओ, वो नहीं भूलेंगे। आप देखो क्या क्या, देन आपको चेंज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सुखी रहना चाहते हो, राइट? आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? सो दैट आपका जो कनेक्शन है उसमें आप सुखी रह सको, उसको सेलिब्रेट कर सको। ये आपकी इच्छा है, तभी तो आप रीडिंग देखने के लिए आए हो। देन परिवर्तन भी आपको खुद में ही करना पड़ेगा। उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर प्रेयर का कार्ड आया है। उनके लिए आप प्रार्थनाएं करो, भगवान से, यूनिवर्स से ये बोलो कि भाई उनका स्वभाव थोड़ा बदले। बट आप बदल नहीं सकते, आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भूलते हो तो आप खुद को बदलो, भूलने की कोशिश करो। अगर आप भूल जाते हो और वो नहीं भूलते, इस वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है, देन आपको ये वाला जो आपका बिहेवियर है उसे चेंज करना होगा। आप अपनी बात रख सकते हो कि भाई थोड़ा हम बदलेंगे, थोड़ा आप बदलो, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप खुद को फोर्स कर सकते हो, ओके? उनके लिए सिर्फ प्रेयर्स काम करेंगी। जो मुझे बड़ा इशू दिख रहा है यहाँ पर, यही दिख रहा है, ओके? सो 90% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप ही कहीं छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, बाकी के लोग छोड़ देते हैं। तो आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। अब ये चीज़ कैसे करोगे? ये चीज़, इसको बदलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, एक तो आप मून स्टोन पहन सकते हो जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहो। दूसरा, जब भी न्यू मून आता है तो आप रिचुअल्स कर सकते हो कैंडल्स के साथ, वाइट कैंडल के साथ में बैठकर और प्रे करना कि मेरे अंदर ये जो इमोशंस इतने हावी होते हैं मुझ पर, वो होना बंद कर जाएं। एंजल्स आप हेल्प करिए, मदर अर्थ आप हेल्प करिए। जैसे ये वाला जो कार्ड है, ये भूमि के बारे में बात करता है, मिट्टी के बारे में बात करता है, मदर यूनिवर्स, नेचर के बारे में बात करता है। ये कार्ड बताता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है, आपको आपका पास्ट बहुत याद आ रहा है, आपको लोगों के कहे हुए कड़वे शब्द बहुत याद आ रहे हैं, तो आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करिए। और ये सच में असर करता है, क्योंकि ये मैंने भी किया है एक टाइम पर, ओके? तो मैं सलाह दूंगी कि या तो आप किसी बाग बगीचे में चले जाइए, या फिर किसी हिल स्टेशन में चले जाइए, या फिर आप घर में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाइए जहाँ पर बैठकर आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी देर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक रिचुअल आप अपना सकते हो।
मदर अर्थ को याद करते हुए अपनी जो भी समस्याएं हैं आप उनको बोल सकते हो, ऐसे इमेजिन करके कि जो नेचर है वो एक माँ के समान है और आपके सामने बैठी हुई है, ठीक है, उनको बोलना है। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, किसी भी पेड़ का एक पत्ता आप ले आइए, किसी भी पेड़ का पत्ता, ठीक है, और वो आप अपने पास रखिए। जैसे पहले हम लोग बुक्स में रखते थे ना, रोजेस वगैरह या जो भी कुछ पत्ते वगैरह में मिलते थे पौधे के, कुछ तो काफ़ी चीज़ें, तो वो हमारा जो साइंस का प्रोजेक्ट होता था या होम साइंस का प्रोजेक्ट होता था तब भी हमें ये करना पड़ता था बायोलॉजी वगैरह में, राइट। ये फ्लावर्स वगैरह रखते थे हम लोग उसमें पूरा लगा के कि ये कौन सा प्लांट है और ये कौन सा फ्लावर है और सारी डिटेल उसकी, राइट। तो उसी तरीके से आप फिर से कर सकते हो। कोई भी पत्ता आप लेकर आओ, अपनी डायरी में उसको रखो, आप चाहें तो टेप उसको कर सकते हो, एंड देन उसको ऐसे समझ के कि हाँ ये सुनता है, क्योंकि हर जगह ना फेथ काम करता है। ऐसे आपको कई बार मैंने बताया है स्टोन को लेकर मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे टेबल पर ही है, मैं इनके साथ में मैनिफेस्ट करती हूँ। सी दीज आर माई पेबल्स, तो इनके साथ में मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। मुझे कुछ भी बोलना होता है मैं इनको बोलती हूँ। मेरे पास 2 हैं, तो इसको बड़े संभाल के मैं ऐसे रखती हूँ सोने से पहले बोलती हूँ और जागने के बाद इनको हाथ में रखकर जो भी मुझे बोलना होता है मैं बोलती हूँ। तो ऐसे आप पत्तों के साथ कर सकते हो। तो जब वो चीज़ सामने होगी ना, ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारे लिए काम करते हैं। हम ऐसे ही विजुलाइज करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए नहीं होता। मैं अगर विजुलाइज करूँ तो हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन से कर रही हूँ यही सारी चीज़ें, राइट। तो लंबा समय लग जाता है। तो अगर आपके पास उतना समय आपको लग रहा है कि आप नहीं बिता सकते, तो आप अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट लेकर आओ, या तो कोई छोटा सा पौधा आप रख लो, या तो ये पत्ता अपने पास रख लो और इसके साथ में मैनिफेस्ट करो। इससे सारी शिकायतें करो, इसके सामने आप रो सकते हो, इसको अपनी इच्छाएं बता सकते हो, दिन भर में आपने क्या किया वो बोल सकते हो, ये सोचकर कि जो मदर अर्थ है वो ये सुन रही है और सुनने के बाद मैं जो चाहती हूँ वो मेरे लिए वो चीज़ करेगा या करेगी, ठीक है, ब्रह्मांड मेरे लिए ये चीज़ करेगा। ऐसा सोच के आप उसको बोल सकते हो। तो ये रिचुअल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जो कि काम करती हैं, बट वही है, चलती सारी कैसे हैं, फेथ पर। आपको फेथ है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो ये आपको बोला गया है। तो आपके कनेक्शंस में जो चीज़ें आप फेस करते हो, मुझे लगता है यही है कि आप चीज़ों को लेकर या तो इतने ज़्यादा दर्द में आ जाते हो कि उसको भूल नहीं पाते, चाहे वो आपकी फैमिली के शब्द हों, चाहे वो आपके पार्टनर के शब्द हों, या उन्होंने जो भी किया वो है, आप उसको भुला नहीं पाते, उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। या जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ते हैं। अब आपसे कोई गलती हो गई, वो पकड़ के बैठे हैं, नहीं उस दिन तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था, और आप कहते हो कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, है ना। तो आप फिर उसमें दिक्कत होती है। तो क्या किया जाए, तो यही किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को ही बदलना होगा। अगर आप जल्दी भूल जाते हो तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा खुद को ऐसा बनाना होगा कि जब आप कुछ बोलो तो ध्यान से बोलो, क्योंकि आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर आपको बहुत चीज़ें याद रहती हैं तो वो चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएं, आपके अंदर तक ना जाएं, तो वो आपको एक ना शील्ड बनानी है कि ये जो भी शब्द बोलते हैं ना वो ऊपर ही आकर लगें, आपके अंदर नहीं जाएं, ठीक है। कवच होता है ना, कवच, तो वो कवच आप बना सकते हो, अपना ऑरा ऐसा बना सकते हो कि सारी चीज़ें आपको बाहर से हिट करें, अंदर जाए ही नहीं। तो ये मून स्टोन के साथ कर सकते हो, पर्ल के साथ कर सकते हो, मून लाइट में मेडिटेशन के साथ में कर सकते हो। जो मैंने बताया आपको, मदर अर्थ से कनेक्ट होने की कोशिश आप करो। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सी रीडिंग्स आप देखते होंगे आपसे रेजोनेट नहीं करती, और आपको लगता होगा पहले तो करता था, आप क्यों नहीं करता। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये समझने का कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है मदर अर्थ के साथ में टूट रहा है फॉर सम रीजन। ओके, तो जब हम मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन खोने लग जाते हैं ना, तब ये चीज़ होती है जो अभी आपके साथ हो रही है, ठीक है। चीज़ें स्टेबल नहीं रह पाती। ओके, यस। तो ये था आपके लिए गाइडेंस और ये आपके लिए एक रेमेडी थी, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करती है अगर आप पूरे विश्वास से करें तो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अब हम देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप जो भी कर रहे हो वहाँ पर कुछ और अलग से ऐड करना है आपने, या जैसे चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। चलिए, हाय गाइज, तो चलिए देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अभी क्या करने की आवश्यकता है। जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं करना है आपने। एस ऑफ पेंटिकल्स है ये गाइस,
ओके, currently cups, एक्चुअली ये इधर है और ये इधर है, एट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आप अभी जो भी कर रहे हो ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, कोशिश करिए आप शेयर ना करें बहुत से लोगों के साथ, ओके? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि जब आप लोगों से शेयर करते हो अबाउट योर इनर वर्क या कुछ भी, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ। इनर हीलर, देखो, इनर वर्क या अपने सोल पर्पस को ढूंढना या सोल सर्चिंग, ये किससे जुड़ा है? आपके खुद से अभी जुड़ा हुआ है। जब तक कि आप परिपक्व नहीं हो जाते, यानी कि जब तक कि आप इन चीज़ों में मजबूत नहीं हो जाते, तब तक ये जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ आपसे कनेक्टेड है, राइट? आपको ऊपर उठना है, आपको सीखना है, आपको कुछ बनना है। आपने इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि आपको दूसरों को सिखाना है। जैसे कि कई बार मैं जब आपको बोलती हूँ कि आप अपने सोल पर्पस को जानो क्या है एंड वीडियोस देख सकते हो, तो कई बार मैं वीडियोस में आपको बताती भी हूँ कि सोल पर्पस आपका है दूसरों का भला करना, चैरिटी करना या उनकी हीलिंग करना। तो आप ना रेकी हीलर बन सकते हो एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ, राइट? तो जब भी ये चीज़ आपके सामने आए, मान लीजिए आपका सोल पर्पस है दूसरों की हीलिंग करना, जिसके लिए आपको हीलिंग सीखनी है, तो हीलिंग सीखनी है, चैरिटी करनी है या लोगों की किसी भी तरीके से मदद करनी है, तो ये चीज़ माइंड में रख के कि मुझे उसकी मदद करनी है इसलिए मुझे ये सीखना है, ऐसे करके मत सीखो या ऐसे करके कोई काम मत करो। ऐसे करो कि पहले खुद की हीलिंग करनी है, बाद में जब ये चीज़ मुझे आ जाएगी तो मुझे फिर दूसरों को लाभ पहुंचाना है, ओके? ये करना है। जैसे आप ऐसे मान लो आप इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है? बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पहले आपके माइंड में क्या रहता है? दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का भला करना है, इसलिए मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। नहीं, पहला ख्याल ये होता है कि इससे मैं स्टेबल हो जाऊंगी, इससे मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपनी और मेरे जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं पूरा करूंगी या करूंगा। बी ऑनेस्ट, ठीक है? सबका यही रहता है पहले। दूसरी चीज़, हाँ मुझे दूसरों का भला करना है, पहली मुझे मेरा भला करना है ना? तो जब उन सारी चीज़ों में जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं वहाँ पर आप पहले अपने आप को देखते हो, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं देखते? अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके माइंड में ये रहता है ना कि मैं हीलिंग सीख रही हूँ या जो भी कर रही हूँ वो दूसरों का भला करने के लिए कर रही हूँ, दूसरों के लिए, तो आप उसी तरीके से सीखते हो, आपका प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता क्योंकि आप उसको देन एक कोर्स के जैसे ले लेते हो। बट हीलिंग करना और किसी की भी हेल्प करना सोल पर्पस के चलते, सबसे पहला स्थान आपका होना चाहिए, सबसे पहले क्लैरिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, सबसे पहले पर्जिंग आपकी होनी चाहिए, देन आप दूसरों की करो। आज मैं यहाँ पर हूँ या मैंने ये जो समझा या सीखा है, ये सोचकर नहीं सीखा था कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे लोगों को गाइड करना है। जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रही थी या मैं इन चीज़ों में उतर रही थी, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे साथ कई सारी घटनाएं हो रही थी। तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए शुरू किया, और जब मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है, ठीक है, अब मैं दूसरों की भी हेल्प करूँगी। दैट्स वाई जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं तो मैं उनको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत है वहाँ वो भी बोल देती हूँ, ओके? सो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ आपको अभी से तुरंत कुछ शेयर नहीं करना। पॉइंट पर आते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको शेयर नहीं करना है आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इनर हीलिंग, इनर वर्क कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है, और लोगों को मत बताओ अभी। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ, जब आपको लगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया, जब आपको लगे आप अंदर से इतने मजबूत हो कि अब आपको रोना नहीं आता आपके एक्स के बारे में सोचकर, अब आपको रोना नहीं आता
जिन्होंने भी आपसे कटुवचन बोले उनके बारे में सोचकर। अब आपके मन में कोई ग्रजेस वगैरह नहीं है, आपको किसी से बदला नहीं लेना, किसी के लिए मन में कोई बैर नहीं है, नफरत नहीं है, कड़वाहट नहीं है। जब आप ऐसे बन जाते हो ना, उस वक्त फिर आप दूसरों की भलाई करना शुरू करो, क्योंकि अभी आप आधे अधूरे हो। आपके अंदर हो सकता है कि जलन की भावना है, आपके अंदर हो सकता है गुस्सा भी है, और आपको लगता हो कि कभी तो ये उभर आता है, कभी नहीं आता है। अभी 2 दिन पहले तो मैंने माफ़ कर दिया था उसको, अभी मेरे को फिर गुस्सा आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आधा अधूरा है। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा ना गाइस, आपको कभी भी दूसरों की सक्सेस देखकर बुरा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर जलने की बात नहीं कर रही। एक ये चीज़ होती है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, वो क्यों निकल गया, मेरे को जलन हो रही है, उसका बुरा हो जाए, नहीं। दूसरी चीज़ होती है जब हमें लगता है कि उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये ख्याल भी नहीं आता है जब हमारा इनर वर्क पूरा हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि उसको उसके कर्मों का मिल रहा है, हमें हमारे कर्मों का मिल रहा है। तो हमें चीज़ों को ठीक करना है, हमें ये नहीं सोचना कि उसका ऐसा क्यों है, दुखी नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आपके साथ अभी अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि हैं यहाँ पर दिख रहे पेजेस की, देखिए आप यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, तो शुरुआत ही है, तो अभी शुरुआती समय में आपको दुनिया वालों से डिस्कस नहीं करना है कि आप क्या कर रहे हो। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ उसके बाद को, मैंने कई बार देखा है कोई भी ग्रुप, बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई भी ग्रुप जस्ट ज्वाइन किया और तुरंत इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेते हैं कि वी आर हीलर। ऐसे नहीं होता, इट्स वेरी बैड। ठीक है, इससे आप पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते, और जिनकी हीलिंग आप कर रहे हो ये बोल करके आप हीलर हो, उनके साथ में भी गलत है। सो पूरा टाइम लो, इस प्रोसेस को अच्छा खासा 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। उसके बाद फिर लोगों के सामने आओ और उनकी हेल्प करो। एक तो आपको नज़र भी लग जाती है, अभी जैसे आप शुरू करते हो ना, चीज़ें रुकती होंगी क्योंकि आप उतने नहीं हो मजबूत अंदर से कि हैंडल कर सको, और दूसरा समय भी नहीं है दूसरों की हेल्प करने का। अभी पहले खुद तो तैयार हो, आपके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको तो निकालो, उसके बाद दूसरों की हेल्प करोगे, है ना। तो डिसिप्लिन लाइफ जियो, प्योरिटी पर काम करो, पर्जिंग पर काम करो। जब आप ऐसे बन जाते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक हीलर को कैसा होना चाहिए, जब आप उस जगह पर आ जाते हो ना, तब आप दूसरों का भला करो, क्योंकि जो आपके अंडर आएंगे, आपसे सीखेंगे, हो सकता है वो आपसे आगे निकल जाएं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। जब इस स्टेज पर आप आ जाते हो ना कि ये मेरे से छोटा था और मेरे से आगे निकल गया, तो मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है, ना कि ये कि मेरा मास्टर मत बन जाओ तुम, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप पहुँच जाओगे ना, समझ जाओ आप असली हीलर बन गए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड 2 को सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में हम सवाल पूछेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कि आपको कैसे सक्सेसफुल होना है, मतलब क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल हों, और कैसे करना चाहिए जैसे कि आप संतुष्ट भी रहें। कई बार ना सफलता मिल जाती है, संतुष्टि नहीं मिलती, और बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ आएगी क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, ओके, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड था आपके लिए। ओके, ये है डेविल। ओके, नाइट ऑफ कप्स है ये। इस डेक से देख लेते हैं।
पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ड्रीम्स काफ़ी सारे हैं आपके गाइस, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, बट उतना ना पैशन नहीं दिख रहा। हाँ देखो, अबंडेंस, ओके तो एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। नाइफ होता है ना, नाइफ, चाकू, उसका अस्तित्व में होना अच्छा है या फिर बुरा, ये जानना चाहती हूँ। या फायर का, आग का अस्तित्व में होना अच्छा है या फिर बुरा। बहुत से लोग यहाँ पर जवाब देंगे कि दी डिपेंड्स, राइट, कि सुरभि दी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। कैसे? यूज के हिसाब से। अब नाइफ का अस्तित्व में आना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे जो रोजमर्रा के काम है वो कितने आसान हो जाते हैं। फल काटना, सब्जी काटना, या कोई भी घर में काम है छोटा मोटा, तो नाइफ का बहुत यूज करते हैं, राइट। स्क्रू वगैरह को टाइट करने में किचन में यूज हो जाता है नाइफ। तो बहुत सारे अच्छे यूज हैं उसके, है ना। बट देन कुछ बुरे काम भी हो जाते हैं नाइफ से। तो नाइफ को बुरा नहीं कह सकते, इंटेंशन को बुरा कह सकते हैं, या आपके परसेप्शन को बुरा कह सकते हैं, आपके थॉट्स को बुरा कह सकते हैं। वैसे ही आग नहीं थी तो सब कच्चा खाते थे। जब आग इंट्रोड्यूस्ड हुई, जो हमने पढ़ा था ना बचपन में, हम पढ़ते थे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कि ऐसा ऐसा कैसे करके आग हम लोगों ने समझी कि है, उससे पहले सब कच्चा ही खाते थे। देन उसकी वजह से क्या हुआ, सर्दी से बचाव हुआ, हमको टेस्टी खाना मिला, और भी कई सारे यूज हैं, राइट। कई सारे प्रयोग होते हैं फायर की हेल्प से। डिपेंड करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिर घर में भी आग लगा देते हैं और भी गंदे बेकार उल्टे काम करते हैं, राइट। तो वो चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं इस पर चीज़ें निर्भर करती हैं। आपके केस में वही है जो मैंने कहा कि पैशन नहीं है एक्चुअली। पैशन यानी कि मैं कहूँगी फायर, ठीक है। फायर है लेकिन वो गलत जगह पर है, गलत जगह पर यूज़ हो रही है। एक वो फायर है जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं पैशन। एक वो फायर है जिससे कि हम अपना नुकसान कर लेते हैं, जो होता है जलन, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। मैं देख रही हूँ जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा ना खुद को विक्टिम जैसा मानते हैं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, तो आप ज़्यादातर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जहाँ पर आपको मौका नहीं मिला, किसी ने कुछ आपको समझा नहीं। जैसे आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत कुछ आपको करना आता है, लेकिन आपको फिर भी पीछे रखा हुआ है, यू नो, इन चीज़ों पर, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। क्या चीज़ें आपको मिली हैं उस पर उतना फोकस नहीं रहता, जैसे उस कंपनी में जॉब, ओके, ऐसे कह सकते हैं। वैसे ही बिजनेस में, जो आपने बिजनेस किया, कोई और भी कर रहा है, उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन आपका भी बिजनेस है और कुछ तो पैसे उससे आ रहे हैं, उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, या फिर हो तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, या जिस तरीके से आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो, ये वाला जो थॉट है या परसेप्शन है अबाउट योर लाइफ या जो भी सिचुएशन है, वो आप पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो आग तो है लेकिन सही जगह पर काम नहीं कर रही। अब ये आग अगर आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते, यही वाली आग, यही वाला गुस्सा, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको उस टाइम पर जिम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो जो दर्द है ना, वो आपकी जिम में जब आपके निकलता है तो आपकी बॉडी बन जाती है, एब्स बन जाते हैं वो दर्द, वो गुस्सा, वही चीज़ है कि इस दर्द को, इस आग को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी आपका दर्द है, जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, वो आपको खुद को बर्बाद करने के लिए, जो बोलते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं,
उस वाली एनर्जी की तरफ जा रही है। सो आप और ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, और ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे हो, चारों तरफ लोग आपको बुरे दिख रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा किसी से बात करने का आपका मन नहीं कर रहा होगा, या पैसे से आपके काम से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है कि और जो रिश्ते आपके हैं ना, आप उनको ख़राब कर रहे हो। अकेले होते होते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो भी आपकी एनर्जी होती जा रही है। जब हम कट कर देते हैं खुद को, मैं नहीं आ रही पार्टी में, मुझे काम है, मैं नहीं आ रही किसी फंक्शन में, मुझे काम है, मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि वो सवार हो गया है सिर पे कि काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, या वो काम कर रहा है उसका कैसे इतना बढ़ रहा है, मुझे इसी के बारे में सोचना है, मुझे और कोई चीज़ नहीं सोचनी, मुझे जॉब का सोचना है, मुझे बिजनेस का सोचना है, मुझे पैसे का सोचना है, बैंक बैलेंस, प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स, प्रेजेंटेशन, मेरे लुक्स, मेरे बात करने का तरीका, इसी में कहीं ना कहीं गोल 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 गोल। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, जॉब होल्डर हो, बिजनेस होल्डर हो, जो भी है, चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं आपके लिए। सो यहाँ पर गाइडेंस है कि बेहतर होगा अपनी इस अग्नि का सही प्रयोग करें सही दिशा में, एंड देन आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करें इस वाली एनर्जी में आकर। बहुत ज़्यादा आपको डाउट्स हो गए हैं यूनिवर्स पर, भगवान पर, ये जो रीडिंग देख रहे हो आई थिंक इस पर भी बहुत डाउट्स हैं आपको, मुझ पर भी बहुत डाउट्स हैं। ये रीडिंग देखने का रीज़न मुझे लग रहा है कि बस यही है कि अब क्या करें, चलो देख लेते हैं, ऐसा वाला फेथ नहीं है, जस्ट देख रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, कुछ कुछ तो बोलेगी तो सुन लेंगे, राइट? ये वाली चीज़ अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए। यानी कि यूनिवर्स ने इतनी कैपेसिटी आपको दे रखी है, इतना तेज आपको दे रखा है कि अगर आपने उसका सही जगह इस्तेमाल किया, 1 महीना मुश्किल से लगेगा, आप टॉप पर होगे, लेकिन उसी आग को आप गलत जगह लगा रहे हो। आपके लिए गाइडेंस है, दोस्तों से मिलो, फैमिली से मिलो, फंक्शंस में जाओ, बातचीत करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, ठीक है, जिम जाओ, योगा करो, ये सारी चीज़ें करो। सिर्फ सोचते मत रहो मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, भगवान ने बुरा किया, यूनिवर्स ने बुरा किया। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अपने अंदर की आग जो है उसका सही इस्तेमाल करो। सो वही मैं बोल रही थी कि पैशन है, लेकिन मतलब एम्बिशंस, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन पैशन उतना नहीं है। पैशन नहीं है मतलब सही जगह पर आपकी जो आपकी अग्नि है वो काम नहीं कर रही, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड के साथ। सो बहुत पावरफुल हो आप पता है कैसे हो, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो, और इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी आप खुद को विक्टिम समझते हो, विच इज़ वेरी बैड। आपको इस वाली एनर्जी में फिर से आना चाहिए। इस कार्ड को देखो और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसने कैसे, उसका हाथ का शेप आप देखो। ये कब करते हैं? जब हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ओके। तो ये वही चीज़ है। तो इतने पावरफुल हो, इतने मैजिकल हो आप। रोशनी आ रही है आपको? यहाँ पे अंधेरा हो गया एक्चुअली, ठीक है। इतने पावरफुल हो आप, तो आपको अपनी एनर्जी में वापस आना पड़ेगा। ये हो आप ये नहीं हो, डेविल की एनर्जी में नहीं हो आप वो नहीं हो जो दूसरों को देख देख के परेशान हो, खुद को धिक्कारें और 100 शिकायतें करें दिन भर में, वो नहीं हो। खुद पर काम करो, खुद के लुक्स पर काम करो, वापस से खड़े हो जाओ, पार्लर जाओ और अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, वापस से अपना स्किन केयर करो, जिम जाओ, अच्छा बॉडी शेप बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और अपने ऊपर काम करो। आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, आप भूल गए हो। विक्टिम मेंटालिटी है, तो बहुत कुछ आपको पाना है, लेकिन उतना एक्शन जितना लेना चाहिए ना उतना नहीं ले पा रहे। वो बेचैनी होनी चाहिए काम करने की, लेकिन अपने आप को संतुष्ट करने की नहीं। मुझे कुछ यूनिक करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, हाथ पैर मारने हैं। आपके साथ ऐसा होता है कि या तो आप बहुत एक्टिव होते हो तो उस वक्त आप नेगेटिव सोचते हो, और नहीं तो ऐसा हो जाता है कि बेड पर पड़े हैं फिर उठने का मन ही नहीं कर रहा, लेजी हो गए। ये दोनों ही चीज़ें हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो वही है, घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि फायर है लेकिन सही यूज़ नहीं हो रहा। इस फायर का यूज़ आप खुद को जलाने में कर रहे हो। इस फायर का यूज़ वहाँ करो जहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिलीशियस तैयार हों, ओके। ये आपको करना है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस।
तो जैसे ही आप ये करोगे आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है ही आपके लिए, तो अबंडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये तो हम पूछ भी नहीं रहे थे कि अबंडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम तो गाइडेंस ही मांग रहे थे सिर्फ यूनिवर्स से। उन्होंने फिर भी आपको बता दिया कि बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन वही है, सही जगह अपनी एनर्जी लगाओ, गलत जगह नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस आता है। लेट्स सी। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। Okay, Queen of Pentacles, King of Wands, the Empress. Seven of Swords, Seven of Cups, डेविल। ओके, इस कार्ड को मैं थोड़ा ऐसे रख रही हूँ नीचे की तरफ। मून, चूज योर सेल्फ गाइज। जो भी सिचुएशन है, चाहे आप किसी लव कनेक्शन में हो और ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप सिंगल हो, आपके और आपके पेरेंट्स को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब कनेक्शन को लेकर, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को चूज करिए। आप कुछ भी ऐसा है जो टॉक्सिक है, कुछ भी ऐसा है जहां से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी पाने की कोशिश करें। और अगर सामने वाला क्लैरिटी फिर भी नहीं दे रहा है, देन अपने आप को चूज करें और जो आपको बेहतर महसूस करवाता है ना, वो काम आप करें। ठीक है, अब इसमें कुछ भी आप समझ लो संदेश। आप अलग हो सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे हम अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ दें। पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन अलग तो रह सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को की रीडिंग मैं करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो उनके लिए ऐसे ही गाइडेंस आता है कि आप ना ऐसा कर सकते हो कि एक घर में अभी रहते हो, आप दूसरे घर में रहना शुरू कर दो। तो छोड़ना नहीं है पेरेंट्स को, जिम्मेदारी उनकी उठाओ। घर चेंज करने का मतलब छोड़ना, मतलब छोड़ने का, अलग रहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देना नहीं होता। उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी करिए, क्योंकि अगर वो आपने पूरी नहीं करी तो फिर तो कोई लायक ही नहीं हो आप। तो अपने माँ बाप को तो देखना है, उनका जो भी मेडिकेशन का खर्चा है, जो भी उनके हेल्थ इश्यूज हैं, जो जिस तरीके से भी उनको हेल्प चाहिए वो करो। बट हर वक्त साथ रहना, हर एक चीज़ में अपनी सलाह देना, राइट, या इंटरफेयर करना, तो वो करना आप बंद कर सकते हो। ओके, ऐसा है। अगर रिलेशनशिप की बात है तो मैं क्लियरली कहूँगी कि अगर और कोई ऑप्शन आप देख सकते हो तो गो अहेड। लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली की बात है, तो मैंने वो आपको बता दिया, आप अलग रह सकते हो। और ये नहीं कह रही कि आप हमेशा के लिए अलग रहो, कुछ टाइम के लिए। समटाइम्स ना वो अपनापन तब हमें महसूस होता है जब हम दूर रहते हैं। ओके, हम किसी को तब अपने पास चाहते हैं जब उससे दूरी बने। कई बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपका जब सेपरेशन होता है तो हड़बड़ाया मत करो। मेरे पास कई बार ऐसे रीडिंग्स आते हैं, अर्जेंटली दी अर्जेंट रीडिंग है, बुकिंग कर लो। मैं पूछती हूँ क्या हुआ, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी तुरंत रीडिंग कर दो दी, मेरी सांस नहीं चल रही। ऐसे करके आते हैं मेरे पास मेल्स। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ये अपना जो एटीट्यूड है इसको चेंज करो। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, क्योंकि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है और ये चीज़ें होती रहती हैं। प्लस जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं होता तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता, या फिर हो सकता है आप नहीं समझ रहे थे तो आपको अब समझ आ रहा है। रियलाइजेशन का टाइम मिलता है। सेपरेशन में हमें ये भी समझ आता है कि अगर कोई व्यक्ति सेपरेट रहकर हमसे खुश है, इसका मतलब क्या है कि हमसे कोई वो समीपता थी नहीं, बस वो बोली जा रही थी।
लेकिन सामने वाले को अंदर से कोई ऐसा कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। अगर वो 1 महीना बिना बात करे आपसे रह रहा है दूर, इसका मतलब क्या है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप हो नहीं हो। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको क्लैरिटी मिली। बेशक ये पेनफुल है, लेकिन कम से कम आप ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं हो ना जिसको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ऐसा लग रहा था कि उसको आपकी ज़रूरत है, बट नहीं थी। और अगर सिर्फ आपको ज़रूरत थी, आप बोलो उसको तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे तो थी, तो जब सिर्फ आपको ज़रूरत होती है और सामने वाले को नहीं होती ना, तो वो रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि आप उससे मांग रख रहे हो लेकिन सामने वाले को ना आपसे कुछ चाहिए ना आपको कुछ देना है। तो जब आप उससे मांग रख रहे हो कि मुझे प्यार करो, मुझे मेरा साथ दो, मुझे समय दो, सामने वाला बोलेगा क्यों दूं, मतलब क्या मुझे क्या मिल रहा है, टॉक्सिक हो जाता है। ओके, सो समटाइम्स सेपरेशन आपको रियलिटी दिखाता है, आपको बताता है कि एग्जैक्टली है क्या आप दोनों के बीच में। तो अगर प्यार होता है और कुछ डिफरेंसेस की वजह से झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही है, और उस वक्त अगर आप सेपरेट हो जाते हो, आपको आइडिया लग जाता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि सेपरेशन हम झेल नहीं पाएंगे, हमें चाहिए एक दूसरे का साथ। और अगर सेपरेट होने के बाद में ऐसा लगता है कि मिलने की कोई चाह नहीं लग रही, क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है, ओके कुछ था ही नहीं, ऐਵੇਂ ही चल रहा था रिश्ता, बहुत ज़रूरी है। तो यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जहाँ पर भी जिसके साथ में भी आप हो अभी, या जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो कि अभी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, लव लाइफ में क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए अभी जो भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है खुद को चुनो। और खुद को चुनो इसलिए बोला गया है कि जब आप खुद को चुनेंगे ना, तो सामने वाले की भी अवेकनिंग होगी। आप अभी खुद को नहीं चुन पा रहे हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप जानते हो कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, या आप जानते हो कि सामने वाला आपसे चिढ़ता है, आपसे गुस्सा होता है, फिर भी आप उसको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है उसका क्या होगा, भाई उसका जो भी होगा वो हैंडल करेगा, आप वैसे ही किसी को नहीं पाल रहे, ठीक है। यूनिवर्स ने सबके धागे पकड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर द वन, आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तो ये बहुत बड़े इल्यूजन में हो आप। दैट्स वाई यहाँ पर मून का कार्ड है, ठीक है। रही बात हेल्प करने की, आप दूर से भी हेल्प कर सकते हो। सो चीज़ों में क्लैरिटी पाने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपके बार बार डिमांड करने के बाद भी आपको क्लैरिटी सामने वाला नहीं दे रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, या आपके पेरेंट्स हैं, बेहतर होगा आप थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो जाओ, ओके, और उसके बाद मिल जाना। लेकिन इस टाइम में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये आपको समझ आ जाएगा, आपके खुद को लेकर भी समझ आएगा आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। यहां से भी देख लेते हैं क्या है। सैक्रिफाइस। अब देखिए इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपको बोला गया है कि उतना ही करो जितनी लिमिट है, एक लिमिट बना के रखो, बाउंड्रीज बना के रखो। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा सेपरेशन, तो वो आपके लिए एक बड़ा सेक्रीफाइस हो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और चीज़ों में और ज़्यादा गहरापन आए, उसके लिए ज़रूरी है। आप बहुत पावरफुल हो पता है, लेकिन आप समटाइम्स जब इमोशंस की बात आती है आपका पावर काम नहीं करता, या जहाँ पर भी आपको एक एडिक्शन सा हो जाता है चीज़ों को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद को ऐसा समझ रहे हो जैसे आप ही सबको पालोगे, राइट। तो आपके मन में ये सोच बन गई है कि आप ही पालन करता हो, ऐसा है, वो गलत है। या कोई भी ऐसा एडिक्शन कि मेरे को फेस देख के ही जागना है, मेरे को फेस देख के ही सोना है ना। अटैचमेंट कह सकते हैं, एडिक्शन आई थिंक रॉन्ग वर्ड है, अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी सेपरेशन काइंड ऑफ सेक्रीफाइस आपके लिए हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लंबा समय के लिए नहीं करना है, थोड़ा टाइम ले लो, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने के लिए। लेट्स गो। हाय गाइस, तो लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर क्या गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आता है।
एस ऑफ wands, यानी कि सॉरी एस ऑफ wands, करंट हेरोफेंट आ गया, टेम्परेंस। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि कुछ लोगों का आप संग लीजिए और देन आप अपना इनर वर्क वगैरह करिए, यानी कि किसी ग्रुप से जुड़िए, किसी कम्युनिटी से जुड़िए, या किसी गाइड से कनेक्ट होइए, किसी गुरु से कनेक्ट होइए, ठीक है। देन आपको समझ आएगा कि आगे आपको क्या करना है। आप एक्चुअली बहुत अच्छे हो, मैं देख रही हूँ, बहुत मैच्योर हो, बहुत समझ है आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, आपके मतलब आपके जो गोल्स हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर तगड़े हैं, मजबूत हैं। आपका विश्वास डगमगाता नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, अगर आपको अपने सोल पर्पस पर भरोसा है, या अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो, तो एक ऐसे व्यक्ति हो जिनका भरोसा कभी कोई कमजोर नहीं कर सकता अपनी बातों से। अगर आप मानते हो तो आप मानते हो, आप उनमें से हो। आप सेवा करने के लिए तैयार हो लोगों की, आप इनर वर्क करने के लिए तैयार हो, आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो फॉर सोल पर्पस। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि आपको क्लैरिटी चीज़ों की नहीं मिलती, या फिर आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको मोटिवेशन चाहिए। आप अकेले नहीं चीज़ें कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एवरीडे मेडिटेशन करो, आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन से आपको लगेगा कि कोई आपको पुश करे, खुद से करने का मन नहीं कर रहा। ये वाली चीज़ आपके साथ होती है, आई थिंक सो। इसलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी का संग ले लो, किसी का सहयोग ले लो, तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ेगी। वरना आप एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हो। पैशन है आपके अंदर, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, आपके सोल पर्पस को लेकर, आपके इनर वर्क को लेकर पैशनेट हो, जानने में काफ़ी हो इंटरेस्टेड कि आगे क्या है, क्या करना है, पास्ट लाइफ क्या था, फ्यूचर क्या होगा, कैसे हमें खुद को प्योरीफाई करना है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं आपके माइंड में। बट देन अगर कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई मोटिवेशन नहीं है, अगर कोई संग में नहीं है, तो आप कमज़ोर पड़ जाते हो। ये होता है आपके साथ। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, कुछ लोगों का सहयोग लो, या तो कोई ग्रुप आप ज्वाइन करो, कोई कम्युनिटी, या कुछ 2-3 फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो जाओ और फिर एक साथ वैसे इनर वर्क करना शुरू करो जैसे स्कूल टाइम में हम लोग करते थे। ग्रुप स्टडीज़ हैं, आज सारे बैठ के इकट्ठे पढ़ेंगे, है ना, वो चीज़, तो वो आपके लिए काम करेगी। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई गाइड, कोई गुरु है, तो उनके अंडर रहकर काम करो, तो उनके समीप रहकर काम करो। एक अंडर रहना ये है कि भाई हाँ, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका नाम लेती हूँ या लेता हूँ, कोई भी काम करने से पहले मैं इनको सम्मान करती हूँ या करता हूँ, और चल भाई। एक वो होता है कि एवरीडे आप अपने गुरु से मिलते हो, अपने गाइड से मिलते हो, कुछ ना कुछ डिस्कस करते हो, सामने से सुनते हो, ठीक है, या उनके वीडियोस देखते हो। अगर कोई भी ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके इनर वर्क से जुड़ी जानकारी आपको मिल रही है, तो एवरीडे वो नियम बना लो कि हाँ भाई, यहाँ से मुझे सुनना है, समझना है, बात करनी है। कमेंट करके बेशक, सामने से कैसे करोगे, या लाइव कोई आ रहा है तो वो अटेंड करना है, तो वो सारी चीज़ें करो। तो आपका ना किसी के साथ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले नहीं कर सकते, आपका नेचर वैसा है। आपको काफ़ी सारे लोग चाहिए आपके आसपास। इमोशनली समटाइम्स आप वीक हो जाते हो, तो या तो आपका मून वीक है आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, या फिर कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े से वीक हो जाते हो। अभी हाल फिलहाल में मून स्टोन वगैरह पहना करो, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अब समय आ गया है जब आपको आपके 3rd आई चक्रा पर काम करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 है, एंड टेम्परेंस के कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप 3rd आई चक्रा को देख सकते हैं। ओके, सो अभी ज़रूरत है काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलें, सो दैट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सको। तो इसके लिए भी आपको संग चाहिए। आप इनर वर्क करो, इसके लिए संग चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आगे क्या करना है, उसके लिए भी आपको संग चाहिए। तो अगेन, या तो आप अपने गाइड से मिलो, अगर कोई नहीं है गुरु, कोई गाइड नहीं है, तो किसी को ढूंढो और बनाओ,
चेक करके, एवे ही नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सच में कौन जेन्युइन है। ठीक है, उनके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अभी ऐसा है कि आपको आगे ही बढ़ना है, आप पीछे नहीं पलट सकते। क्योंकि देखो यहाँ पर ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आगे ही भागना है। आगे भागना है तो फिर आगे का रास्ता साफ होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जो कि आपको सही सलाह दे सकें। आप अकेले अपने दम पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दी वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है बहुत सी चीजें आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी इनर वर्क में जो भी सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके जरिए आप और कई लोगों की हेल्प करो। देखिए फिर से यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, कप्स हैं। नंबर 6 का आपसे बहुत गहरा कनेक्शन है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। या तो आपका डेस्टिनी नंबर होगा, मूलांक हो सकता है, या जून या जुलाई में भी, इन महीनों में कुछ बहुत ही अनोखा, कुछ स्पेशल होता हो। नंबर 6 के साथ है आपका कोई कनेक्शन। और 6 जो है बैलेंस का नंबर है, 6 चैरिटी का, सेक्रीफाइस का नंबर है। तो जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए ये भी एक चीज़ है कि टाइम से अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, टाइम अगर निकल गया तो आपके लिए कोई खास चीज़, कोई भी चीज़ काम नहीं करती। जैसे आप उनमें से हो कि अगर गिफ्ट देना है बर्थडे में, किसी को गिफ्ट देना है तो उसी डेट में दो। अगर नेक्स्ट डे आप देते हो तो फिर वो बेकार है। ऐसे बहुत से लोग करते हैं ना कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। आपके लिए ऐसा है कि बर्थडे तो उसी दिन था, बिलेटेड बोलो या कुछ भी बोलो, उस दिन विश करते तो बात अलग थी, उस दिन गिफ्ट देते तो बात अलग थी। अभी तो 4 दिन बाद दे दो, क्या मतलब है? उस टाइप के इंसान हो आप। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी वैसा ही है कि जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, इस पर अभी काम करो। नहीं करोगे बाद में, अगर आपको ये चीज़ सामने आती भी है, अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो जल्दी जल्दी करो। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका गाइडेंस। अब जो भी इसके प्रति आपके विचार हों या आपके कमेंट्स हों, आप मुझे ज़रूर से बताएं। रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 को, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर भी 3 है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है आपके। सबसे पहले तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, देन पर्सनल लाइफ का देखेंगे और स्पिरिचुअल जर्नी का देखेंगे। लेट्स सी। थैंक यू। Page of Pentacles. Wow, Wheel of Fortune. Okay. Sun. Okay. 10 of Swords. 5 of Swords. सुंदर मैसेजेस हैं। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जो आपका पैशन है, आप अगर उसको अपना प्रोफेशन बनाते हो ना,
आपको जो असली सफलता है वो तभी मिलेगी। जैसे आप चाहते हो कि ढेर सारा पैसा हो आपके पास, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, संतुष्ट हो आप, कैसे होंगे? तो आप ऐसे होंगे, चाहे आपका कोई भी जॉब हो गाइस, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां से भी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन जिसको आप अबंडेंस कहते हो, मैं अबंडेंस कहती हूँ उस चीज को जहां पर आपके पास पैसा भी है, जहां पर हेल्थ है, जहां पर प्यार भी है, जहां पर मान सम्मान भी है, नाम भी है, और जहां पर सुकून है। कई बार ऐसा हो जाता है, आप देखोगे कई लोगों को ढेर सारा पैसा है और शान शौकत है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त परेशान है, रो रहे हैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो कब जाएं। ठीक है, तो संतुष्टि बहुत आवश्यक है। संतुष्टि आपको कई बार कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी आपको मिलती है, और कभी तो सब कुछ है तब आपको मिलती है। वही है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वैसे भी लोगों को देखा है। ठीक है, तो संतुष्टि का कनेक्शन एक्चुअली पैसे से है नहीं, वो अलग ही चीज़ है। तो आपको समझ आएगा एक टाइम पर। सो अगर आपको अबंडेंस चाहिए, जो मैंने डेफिनेशन दी कि अबंडेंस की क्या होती है, अगर वो आपको चाहिए ना, तो वो आपको तब मिलेगा जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो आप उसे ही अपना प्रोफेशन बनाओ। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है, तो उसको प्रोफेशन बनाओ। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमारा टाइम चला गया, हम तो शेफ़ बनना चाहते थे, हो नहीं पाया, अब क्या करें? तो होटल देख लो, रेस्टोरेंट देख लो, अपने डिशेस वहाँ पर डाल दो मेन्यू में, ये कर सकते हो। तो जो भी आपका पैशन है, अगर आपको मान लीजिए आपको मेकअप करने का शौक है, तो उससे जुड़ा आप प्रोफेशन अपनाइए। आप जो जॉब कर रहे हो, मैं वो छोड़ने की बात नहीं कर रही, या बिजनेस कर रहे हो, मैं उसे भी छोड़ने की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ उसके साथ में ये करो, क्योंकि आपका सवाल ये है कि आप कैसे अबंडेंट बन सकते हो। अभी जो काम कर रहे हो उसी के साथ आप पूछ रहे हो, तो वहां पर अबंडेंट बनने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जॉब कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो ना, वहां पर जितना मिलना है वो आपको मिलेगा। यानी कि जितनी मेहनत करोगे उतना उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन संतुष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो ओके है, यानी कि कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। और ये यहाँ पर भी हाँ, और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोग कई बार आपके पसंद के होंगे, कई बार नहीं होंगे, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। अब जो आप अपने पैशन पर काम करोगे उसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे क्या? उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन क्योंकि वो आपकी मर्जी का काम है, तो उन उतार चढ़ाव को आप हैंडल कर लोगे आराम से। प्लस आपके अपने चुने हुए लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मिल रहे हैं वो लोग, आप चुन सकते हो, या आप अकेले भी कर सकते हो, ये आराम है यहाँ पर। तो उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन अभी जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर जब उतार चढ़ाव होते हैं तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है। बट जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करोगे, वो काम करोगे जो आपके सोल से कनेक्टेड है, तो उतार चढ़ाव होंगे भी, आपको बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो वह व्यक्ति अगर आपको गालियां भी देना, आपको चल जाता है कई बार, मानो या नहीं मानो, लेकिन ये सच है। अगर वो आपको चाटा भी लगा देना, आप चाटा खा लोगे। लेकिन जो व्यक्ति आपसे कनेक्शन नहीं बना पाया, या आपको वो सोल कनेक्शन खुद से ही महसूस नहीं हो पाया, उसने अगर आपको कुछ बोल दिया, आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। या तो आप पलट के मारोगे, या फिर आप कहीं पर तो जाकर उसकी शिकायत करोगे, राइट? आप छोड़ नहीं सकते, बस यही चीज़ है। ओके, तो ऐसा है। तो क्या अभी हाल फिलहाल में आपको करना चाहिए? जहां तक कार्ड्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। साइड बाय साइड आप अपने पैशन पर काम करो, क्योंकि अभी आप इतने काबिल हो कि आप पैसा भी लगा सकते हो और अपनी टीम भी बना सकते हो। पहले की बात और थी, पहले हो सकता है आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं था, ना पैसा था ना टीम थी, लेकिन अभी आपके पास है, तो आप अपने पैशन पर काम करो। उस वक्त जो सक्सेस आपको चाहिए, जो अबंडेंस की मैं बात कर रही थी, जो अबंडेंस आपको चाहिए, वो अबंडेंस तब आपको मिलेगी। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सवाल हो सकता है कि दी हम तो अपने पैशन पर ही काम कर रहे हैं, मतलब उसी को अपना प्रोफेशन बना के आगे चल रहे हैं, फिर भी उतार चढ़ाव है, तो क्या करें? तो आपके लिए ये है कि समय अभी थोड़ा भारी है। जैसे ये समय निकलेगा, चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, और उसके बाद फिर कभी डाउन नहीं जाएंगी,
क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि या तो लर्निंग पीरियड है या कार्मिक क्लेंजिंग है। तो ये थोड़े समय के लिए है, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो महीने भर के लिए, थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। सो टेक इट ईजी, उसके बारे में बहुत मत सोचो, आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। ओके, तो सक्सेस है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जो शायद अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बना रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला। बट होगा आपको प्रॉफिट, क्योंकि जब आप अपने पैशन पर काम करोगे ना, तो आप यूनिक तरीके से चीज़ें करोगे, आपको आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि आपका लगाव है उससे। तो आप उसे ही चुनिए, भले ही शुरुआत में बहुत पैसा हो या ना हो, अब बाद में कर लोगे, इतनी गारंटी है, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर। सो जो आपके इमोशंस से कनेक्टेड है, जो आपके दिल से कनेक्टेड है काम, वो काम आप करिए। या फिर अगर आप चेंज नहीं कर सकते, साइड बाय साइड अपने पैशन पर काम नहीं कर सकते, प्रोफेशन नहीं बना सकते, तो जो आपका प्रोफेशन है, जो जॉब या बिजनेस आप कर रहे हो ना, देन उसको अपना ड्रीम बनाइए। जब आप इमोशनली उससे कनेक्ट होगे तब आपको आइडियाज भी कई सारे आएंगे, अगर आप ये कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं, अरेंज मैरिज हो जाती है ना, फिर प्यार हो जाता है बाद में तो वो चीज़ है। तो आप ये कर सकते हो अगर कर पाओ तो अगर इमोशनली कनेक्ट होगे और उसको अपना पैशन बनाओगे और फिर उस पर काम करोगे ना, तो उसमें अबंडेंस आपको मिलेगी। तो 2 ऑप्शंस है, मैंने आपको बता दिए। तो पहला जो बताया मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर जा सकते हो, काम कर सकते हो। कुल मिला के आपका जो सक्सेस है वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, दिमाग से नहीं। ओके, ऐसे मान लो, अगर एक सेंटेंस में मैं बात करूं तो बहुत से लोगों के लिए क्या होता है कि दिमाग से काम लो और फिर आपको सक्सेस मिलेगा। आपके साथ ये है कि आप दिल अपना साथ में लगाओ, दिमाग भी लगाओ और दिल भी लगाओ। दैट्स वाई यहाँ पर बैलेंस का कार्ड भी आपने चूज किया, उसी पर नजर गई। तो दिमाग लगाना है बट दिल भी लगाना है। अगर दिल नहीं लगा है तो सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अब हम चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए आगे। लेट्स गो। हाय गाइज, तो चलिए देख लेते हैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में अभी क्या करने की आवश्यकता है। पेज ऑफ ब्लेड्स, द सन, द हैंग्ड मैन। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स के साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर डेविल का कार्ड आता है, जो कि लग ही रहा था मुझे यही आएगा। ओके, जानने की कोशिश करिए कि आप जिस भी कनेक्शन में हैं, जिन लोगों के साथ में आपका अभी डार्कनेस, ओके, अभी कनेक्शन बन रहा है, शुरुआत हुई है। जानने की कोशिश करिए कि क्या सिर्फ आप उस कनेक्शन का भार लेकर आगे बढ़ रहे हो या सामने वाला भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये जानने की कोशिश करिए। अभी हाल फिलहाल में ये गाइडेंस है आपके लिए। जैसे अगर आप अपने फैमिली के साथ हो और खुश नहीं हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, भाई बहनों के साथ नहीं बन रही, तो अभी क्या करना चाहिए, जानने की कोशिश करो कि रिश्ता कैसे चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया और आप फिर भी अभी रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि रिश्ता अभी जैसे भी सही टूटा फूटा चल रहा है, तो हम उसको कैसे संभालें। ऐसा तो नहीं कि एंड हो गया, कुछ बचा ही नहीं। हाँ, माँ बाप के साथ में भी ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ये होता है, एंडिंग होती है साइकिल्स की। वहीं अगर लव कनेक्शन है तो वहां पर जानने की कोशिश करो कि ऐसा तो नहीं कि आप ही सब कुछ इमेजिन कर रहे हो या आप ही उसको खींच रहे हो और सामने वाला जरा भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा। अगर सामने वाला एफर्ट्स लगा रहा है तो ये जिम्मेदारी उठा के आप आगे चल सकते हो। अगर मैं इस कनेक्शन की फ्यूचर की बात करूं तो बहुत ऐसा पॉजिटिव सा कुछ 2 महीने तक तो नहीं है। 2 महीने के बाद में ऐसा होगा कि ये जो टॉक्सिक साइकिल है ये एंड होगा।
और नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन 2 महीने तक तो बिल्कुल नहीं है। आप इसको घसीट सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला ज़रा भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा से मतलब अगर आप कॉल नहीं करते हो सामने से भी नहीं आ रहा, अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो सामने से भी नहीं आ रहा, अगर आप मैसेज कर रहे हो तो लेट रिप्लाई आ रहा है, अगर आप कॉल कर रहे हो 3-4 बार ही करते हो फिर आपका पिक होता है एंड देन आपसे बात होती है कुछ 2-3 मिनट और फिर बोला जाता है कि आई एम बिजी विद माई वर्क और चले गए, तो इससे अंदाज़ा लग जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, राइट, कि कौन कितना त्याग करने के लिए तैयार है कनेक्शन में। तो अगर सामने वाला तैयार है तो आप वेट करें 2 महीने और जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, उसमें बहुत ज़्यादा आप हाथ पैर नहीं मारें क्योंकि कुछ होगा नहीं। 2 महीने भारी हैं। और अगर सामने वाले की तरफ से कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, यू बेटर मूव ऑन और आप किसी और को मैनिफेस्ट करो। सीधी सी बात है, क्लियर कट। ओके, आपको पता है मैं बटरिंग नहीं करती, तो यहाँ पर ये चीज़ है बच्चा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव हो कि देख नहीं पा रहे कि आगे क्या चल रहा है। ओके, जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको कई बार कि आप पॉजिटिव रहो, चीज़ें बदलेंगी, बट थोड़ी बहुत कोई हिंट तो होना चाहिए, कोई क्लैरिटी तो होनी चाहिए। जैसे मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं ना लोग, तो वो पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, फ्यूचर है या नहीं। तो अगर उनके कार्ड्स ऐसे आते हैं ना मे बी वाले, तो मे बी में मैं उनको बोलती हूँ कि यू कैन ट्राई। अगर उनके कार्ड्स ऐसे आते हैं कि नो, तो मैं उनको क्लियरली बोल देती हूँ कि ना, बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करो या किसी और को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि मेरे पास वही रीडिंग के लिए आएंगे ना जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे को पता है, तो मैं उनको वैसे ही सलाह देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आप इसमें एनर्जी मत लगाओ, क्योंकि जब ये ख़त्म होगा ना फिर आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर ली। तो इससे बेटर है जल्दी इससे बाहर निकलो, फटाफट से बाहर निकलो। मे बी जहाँ पर होता है ना वहाँ मैं बोल देती हूँ कि थोड़ा मेहनत कर लो, ऐसा हो जाता है, इतने दिन कर लो, मतलब इतने महीने, इतने हफ्ते कर लो, उसके बाद क्लोजर आपको मिल जाएगा। ओके, तो बस वही चीज़ है। आप अब उन लोगों को मैं पॉजिटिव रहने के लिए नहीं कहती जिनका नो आ गया, तो आप पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, ये नहीं मैं उनको बोलती हूँ। अगर नो आ गया तो मैं बोल देती हूँ आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है आपके लिए भी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर सन का कार्ड है, यहाँ पर डार्कनेस है, तो शायद रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई, पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि निगेटिव चीज़ें आप देख ही नहीं रहे बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे कर देते हो, इग्नोर। तो देखो, थोड़ा देखो ऐसा तो नहीं कि बस आप खुश हैं, इतने ज़्यादा सकारात्मक हो रहे हैं कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, वो भी आपको नहीं दिख रहा, राइट। सच के साथ में पॉजिटिविटी अगर मिक्स हो जाती है तो मज़ा आता है। अब जैसे यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया आपके लिए, डार्कनेस भी आया, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। तो आप या तो आप सीधा अपनी तरफ से बात कर लो। मान लो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो काइंड ऑफ अनकन्फेस्ड लव है, बोल दो भाई जो भी है। अब इसमें ये मत सोचो कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बोल दो। सामने वाला ना कहेगा ना आप आगे बढ़ पाओगे, या हाँ कहेगा तो उनके साथ आगे बढ़ पाओगे, है ना। बट अभी क्या है कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो कि आप सच को भी इग्नोर कर रहे हो, वो नहीं करना है। आप थोड़ा ये जानने का प्रयास करें कि सामने वाला कितना मेहनत लगा सकता है या क्या आपके लिए स्टैंड ले सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, आई लव यू सो मच, एंड जब शादी की बात होती है तो मम्मा पापा नहीं मानेंगे, मैं नहीं कर सकता भैया, मेरे में नहीं है इतना दम, ठीक है। तो ये नहीं, ये गलत है, होशियारी से काम लो। ओके, सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, सन अगेन। ओके, तो हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ना को ना ही समझे, ना को हाँ नहीं समझे। अभी ये वाला फंडा काम नहीं करता, ये पहले के मूवीज़ में होता था, अब नहीं है। बहुत से मेरे पास आते हैं बच्चे जो बोलते हैं कि दी मान ही नहीं रहा, जब भी मैं बात करती हूँ मेरे को बोलता है नहीं आई डोंट लव यू, बट दी मैं जानती हूँ, मेरा दिल कहता है कि वो मुझे प्यार करता है, मैंने महसूस किया है दी, ऐसे बोलते हैं।
तो कई बार मुझे उनको समझाना पड़ता है कि बच्चे ना मतलब ना ही है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी लो। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, जाओ बात करो। ये मत सोचो ओह उसने स्टेटस डाला था मेरे लिए, था मेरे लिए, कोई पूछ रहा है नाम लिखा था, नाम नहीं लिखा था लेकिन मैं जानती हूँ मेरे लिए था। ये चीज़ें मत करो। ओके। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो सामने से आकर अच्छे से बात करते हैं और फैमिली से मिलवाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है। और वही जो सिंगल है उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप देखो कि सामने से कितने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको समझने का प्रयास ही नहीं कर रही, तो समझाना बंद करो और अपना काम करो और आगे बढ़ो। उनको बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास मत करो, वो अपने समय पर समझ जाएंगे। ठीक है। क्लियरली यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। बैलेंस रखो चीज़ों को। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा निगेटिव होना, दोनों अच्छे नहीं है। बैलेंस बनाना है, दैट्स वाई आपने बैलेंस का कार्ड चूज़ किया। सन एंड मून दोनों यहाँ पर। समटाइम्स थोड़ा निगेटिव सोचना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम ये इस तरीके की थिंकिंग भी नहीं रखेंगे ना, तो हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाहर निकलते हो और अपने बैग में पेपर स्प्रे या कुछ भी ऐसा कोई भी टूल रखते हो जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। एक कप रखते हो जब थोड़ा नेगेटिव सोचते हो, राइट, कि मैं घर से निकल रही हूँ, मेरे साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर आप ये सोचो कि मैं घर से निकल रही हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी पॉजिटिव, कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप प्रोटेक्शन का कोई सामान लेके नहीं चलोगे, खतरे में पड़ोगे। लेकिन अब आपने पेपर स्प्रे और सारी चीज़ें रख ली, फ़ोन में ऐप भी इंस्टॉल कर लिया, लोगों को लोकेशन भी भेज दी, भाई कार का नंबर भी भेज दिया, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फिर ये भी गलत है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना हो गया। तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। आपके लिए वही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो। तो जानने की कोशिश करो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला आपके साथ नहीं आएगा, हो सकता है वो आपके साथ आए, लेकिन उसको बताओ, चीज़ें क्लियर रखो, भ्रम में मत रहो। उसने स्टेटस डाला, उसने रिप्लाई किया, उसने उस फ्रेंड के ज़रिए मेरे बारे में जानने की कोशिश करी, ये मत रखो बाबा, ये मत रखो। सीधा बात करो जो भी है। आपके लिए ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। पेरेंट्स से भी सीधा बात करो। पेरेंट्स समझते क्यों नहीं, मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मैंने तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। नहीं, बैठो सोफे पे और बात करो। ठीक है। ये है गाइडेंस फॉर यू। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। लेट्स सी वहाँ के लिए क्या गाइडेंस आता है। चलो लेट्स गो। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर क्या करने की आवश्यकता है। सी क्वीन ऑफ ब्लेड्स आ गया, जजमेंट, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है, फॉरेस्ट ईयर्स। हाँ, तो आपके लिए कोई ऐसा खास गाइडेंस यहाँ पर नहीं है गाइस। आपके लिए बस ये बोला गया है कि आप जिस एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहो। ओके, सो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जजमेंट के कार्ड के साथ में आपके लिए मैसेजेस हैं कि जो भी आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में पता लगना है, वो अपने समय पर आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दें, आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें। आपका सोल पर्पस जो भी कहता है, चैरिटी करना, मेडिटेशन सिखाना, या जिस भी तरीके से लोगों की हेल्प करना है, यूनिवर्स की हेल्प करना है, जो भी आपका सोल पर्पस आपको बताता है। अगर आपको सोल पर्पस के बारे में नहीं पता है तो उसके रीडिंग्स आप देखो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप उसको करो और ये मत सोचो कि इसका फल मुझे कब मिलेगा। फल की वही है, फल की चिंता मत करो, अपना काम करो। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ना मेडिकल फील्ड से हैं और अपना इनर वर्क वगैरह भी कर रहे हैं।
एंड है समस्याएं कई सारी, तो उसके बारे में जानना चाहते कि इनर वर्क में कहीं गलती हो रही है इसलिए समस्याएं अभी तक हैं या क्या। नहीं, इनर वर्क की वजह से कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही, या इनर वर्क आप सोच रहे हो कि जादू के जैसे काम करेगा, तो वो भी नहीं है। इनर वर्क आप कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन तुरंत का मत सोचो। उसको ऐसे समझ लो कि अपने रूटीन में डालो, जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसी तरीके से इनर वर्क करना है। मतलब उसका वेट मत, उसके रिजल्ट का वेट मत करो। आपके लिए ये गाइडेंस है। मे भी आप वेट करते हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही, इनर वर्क तो आप कर रहे हो, मेडिटेशन तो कर रहे हो, क्यों अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, या पूजा पाठ तो कर रही हूँ, क्यों अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा। मत सोचो, अपने इनर वर्क को इन सारी चीज़ों से कनेक्ट मत करो। जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा आपके इनर वर्क के हिसाब से, बट टाइम का मत सोचो। ओके, फोकस करो अपनी चीज़ों पर, अपने इनर वर्क पर। बात की चीज़ों आगे पीछे क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अब जैसे यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मैं मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ कि जब आप इनर वर्क करते हो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली बहुत अच्छा नहीं मानती इसको, या जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रेसलेट पहना है, या आपने अपने ऑफिस में कैबिन में कोई क्रिस्टल रखा है, जब वो देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको नीचा महसूस होता है, जो कि लोग करते हैं वो उस चीज़ के महत्व को नहीं समझते, और या फिर तो इसलिए क्योंकि वो कर नहीं सकते तो वो आपको नीचा दिखाते हैं। दो ही रीजंस हैं, अज्ञानी है या फिर करने में असमर्थ है। तो इस वजह से जो कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी होती है कि भाई हम इतनी मेहनत कर भी रहे हैं, कोई फल भी मिलता दिख नहीं रहा, उल्टा हमारा मजाक उड़ाया जाता है। तो समटाइम्स अविश्वास भी आ जाता है, समटाइम्स ये भी लगता है कि ज़रूरी है क्या करना, अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो छोड़ देते हैं। तो नहीं, आपको बोला तो यही गया है कि आप करो, इसको बंद मत करो, और इग्नोर करो उन लोगों को जो कि इसके विषय में कुछ उल्टा बोलते हैं। ठीक है, या तो ऐसे ग्रुप से ही कनेक्ट मत रहो, या फिर रहो तो आदत डाल लो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ऐसा करो। तो आपको इनर वर्क रोकना नहीं है, अलग से कुछ नहीं, आपको क्या बहुत ऐड कर लेना है। यही है कि कंटिन्यू रखो, जैसे भी कर रहे हो, जो मेडिटेशन योगा वगैरह कर रहे हो, जो चैंटिंग कर रहे हो या चैरिटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, चाहे उसका रिजल्ट देखने मिले या नहीं मिले। ठीक है। एक फ्रेंड थी मेरी, तो उसका रूटीन था, वो सुबह सुबह उठ के फ्रूट्स खाया करती थी, और लेमन एंड हनी वाटर जो होता है ना वो पीती थी। सबसे पहले वो पीती थी, फ्रूट्स खाती थी, तो उसके मम्मा देते थे। तो मैं एक दिन उससे पूछा, मैं कहा ये जो लेमन एंड हनी का तू ले रही है पानी, क्या होता है? तो वो लगभग आई थिंक जब मैंने पूछा तो वो बोली कि मैं 8 सालों से ले रही हूँ ऐसा। तो मैंने उसको पूछा कि क्या होता है इससे, बोली पता नहीं ऐसे बोली। और मैं कहा फ्रूट्स जो एवरीडे ले रही है वो प्लेट भर के खाती थी, बोली पता नहीं, ऐसा नियम बन गया। शुरू में मैंने ऐसे ही लिया इंटरेस्ट के चलते, या जैसे वीडियोस लोग नहीं देख लेते कि ये करना चाहिए, करना शुरू किया, और फिर वो मेरी आदत बन गया। तो मैं ले रही हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इससे क्या होता होगा, लेकिन वो मैंने लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं ले रही हूँ ऐसा। तो समटाइम्स हमें ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें ना रूटीन में डालनी चाहिए। मैं खाने पीने की बात नहीं कर रही, वो अपना डाइट प्लान आप देखो, डॉक्टर से पूछो, डाइटिशियन से पूछो, वैसे करो। मतलब इसके हिसाब से ये मत करने लगना कि अरे वो ले रही थी मैं भी लूँगी, नहीं। मैं बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने रूटीन में डाल लेनी चाहिए। अब वो देखने नहीं बैठी थी कि इस लेमन वाटर से मेरा क्या हो रहा है बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है कंटिन्यू करो, ऐसा था। तो इनर वर्क भी आपको कंटिन्यू करना है, आपको ये नहीं देखना इससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं होगा इसकी गारंटी है, क्योंकि इनर वर्क से किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर आपको कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, वो इनर वर्क की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, या आपने कोई क्रिस्टल पहना है या आपने कोई रिचुअल किया है उसकी वजह से, ना, बिल्कुल नहीं। बशर्ते ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ ना करी हो तो बात अलग है। ठीक है, लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को भी इनर वर्क का नाम दे देते हैं, तो वो आपको देखना समझना है, वो नहीं है तो फिर कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। प्रेयर, कनेक्ट होने की कोशिश करो थोड़ा नेचर के साथ में, ये आपके लिए और अच्छा रहेगा।
मदर अर्थ से कनेक्ट होगे, नेचर के साथ में समय बिताओगे, पेड़ पौधे घर में लगाओगे या किसी बाग बगीचे में जाना शुरू करोगे, तो इससे आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और शांति मिलेगी मन को। ठीक है। एक्चुअली आपके अवेकनिंग के लिए काम हो रहा है, यूनिवर्स कर रही है सब कुछ। आपको टिके रहना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना। 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। आप वहाँ पहुँचने ही वाले हो जहाँ पर पहुँचने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, पहुँचने ही वाले हो। सो अवेकनिंग का टाइम है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हैं, और वो आपकी इनर वर्क के चलते नहीं है, एक्चुअली वो होना ही है। इनर वर्क तो कहीं ना कहीं आपको हैंडल करना सिखा देता है चीज़ों को। ठीक है। सो इसको वैसे ही कंटिन्यू रखो, जैसे कर रहे हो ना, उसको चेंज मत करो, वैसे ही कंटिन्यू रखो। कोई रोकता है तो साइड में करो उसे। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।